इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की अहम बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। 11 अहम फैसलों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। सुबह ये बैठक हुई 11 बजे, जहां पर कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मोहर लगी है। बताया जा रहा है 11 ऐसे फैसले। यूपी एग्रो टेक नीति 2024 पर मोहर लगी है। कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ कृषि विकास दर को 20% तक करने का यह लक्ष्य है। यूपी चारा नीति 2024-25 को भी मंजूरी इसमें मिल गई है। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात इससे दी है। सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं और खासकर किसानों को खुश करने के लिए बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 11 अहम फैसले बताए गए हैं जिन पर मोहर लगी है। तो 11 अहम फैसलों पर कैबिनेट की इस बैठक में मोहर लगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद। सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, 11 अहम फैसले क्या है जिन पर मोहर लगी है, क्या फायदा इससे किसानों को होने वाला है, संक्षेप में बताइए। निशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी समय समय पर कैबिनेट बैठक करते हैं और तमाम विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उन्हें पास भी करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, जिसमें ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो शामिल हुए और 12 प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद में रखे गए थे, चर्चा की गई। उसके बाद 11 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिस तरीके से देखने को मिला कि इस कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। एक बार और देखने को मिला था जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद पहली जब कैबिनेट की बैठक हुई थी दोनों डिप्टी सीएम नहीं शामिल हुए थे। कारण बताया गया कि वो बाहर है। लेकिन आज भी केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो दिल्ली होने का जो है हवाला दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में थे। लेकिन इस बीच भी देखने को मिला कि 12 प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें किसानों से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। पशुधन और गृह विभाग के बाद शिक्षा विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें माध्यमिक अशासकीय माध्यमिक विद्यालय जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनको जो है बड़ी सौगात दी गई है। जिस तरीके से बात करें तो जो माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षकों के खाली पद पड़े थे 2200, उनको पुनः नियुक्त करने के लिए जो है प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिसमें मानदेय की बात करें तो 25 से 30 हजार मानदेय उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में लगातार सरकार काम कर रही है, ऐसे में जो एग्रीटेक नीति है 2024-25 उसको भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि कृषि विकास दरों को दुगना करते हुए 20% करने का जो लक्ष्य रखा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो कैबिनेट के में बैठक में फैसला लिया गया, जो राज्यपाल और जो सीएम योगी के यहाँ तैनात सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। जिस तरीके से 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 जो टीचर हैं उनका मानदेय जो है बढ़ाया गया, उसको लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड के को बात करें तो 12,500 रुपये मानदेय मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22,000 रुपये किया गया है। ये प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट में पास किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं निशु कि जिस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा एक्सपर्ट को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है कि जो 400 रुपये दिया जाता था अब उन्हें 500 रुपये मानदेय जो है दिया जाएगा। ये जो है हाई स्कूल में तैनात जो एक्सपर्ट है उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है और इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में जो एक्सपर्ट है उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। उनका मानदेय पहले उनको 500 रुपये मिलता था, अब उनको 750 रुपये दिया जाएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। सरकार तमाम जो फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कितने संतुष्ट लोग इससे नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी की स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, क्या वो इससे सुधरेगी इन तमाम फैसलों से?
देखिए, जिस तरीके से सरकार समय समय पर तमाम फैसले लेती रहती है उत्तर प्रदेश में तमाम जो है वर्ग के लिए, तो जाहिर सी बात है उससे लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है कैबिनेट में जो फैसले लाती है उसको धरातल पर उतारने के लिए भी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देती है और इसके साथ ही बैठकर समीक्षा भी करती है कुछ समय बाद कि उन कामों पर क्या हुआ। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार बनी है और इसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कहा जा सकता है कि एक बड़ा हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर और ज्यादा तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि और भी कई बड़े फैसले लिए गए। अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था इसके पहले कि जो बैंक इंडस्ट्रियल लैंड की बैंक की बात करें, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार के पास अभी इतनी बड़ी लैंड नहीं है कि बड़े उद्योग लगाए जाए, क्योंकि 20,000 एकड़ ही जमीन सरकार के पास है और इसके कारण बड़ी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि इसको लेकर भी सरकार काम करती हुई दिखाई दे। इस फैसले पर भी सरकार ने जो है मोहर लगाई है, क्योंकि यूपी में 2,63,00,000 से ज्यादा जो किसान है उनकी जो आय वृद्धि है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश एग्रोटेक नीति 2024 लाई गई है। क्या है ये नीति? एग्रोटेक नीति में किस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो एग्रीटेक नीति को मंजूरी दी है आज कैबिनेट की बैठक में, ये इससे माना जा रहा है किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी, चाहे वो खसरा खितौनी की बात की जाए या एग्रीमेंट की बात की जाए। इसके साथ ही जो रजिस्ट्री होती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी पॉलिसी जो है सरकार ने तैयार की है। माना जा रहा है कि इसके तहत जो डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है, इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारी भी जो है मिल पाएगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जिसे GIS कहते हैं, उस समेत जो है तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिससे तमाम किसानों को जानकारी मिल पाएगी, कैसे खेती की जाए, कैसे जो है कौन सी खाद किस समय छोड़ी, कौन सी बुआई किस समय करनी है, किस तरीके से अपनी खेती को जो है और ज़्यादा उपजाऊ बनानी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी कहीं ना कहीं इससे जो एग्रीटेक नीति है इससे जो है मिल पाएगी। यानी कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है सौगात कही जा सकती है कि आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो मिली है। निशु, इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं इस बैठक में जिन पर मोहर लगी है? देखिए निशु, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ गृह विभाग को भी जो है 2 प्रस्ताव के जो है मंजूरी मिली है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके इसको लेकर सरकार हमेशा से काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जिस तरीके से जो कहा जा सकता है कि गृह विभाग में जो बजट पास होता है उसको लेकर कहा जा सकता है कि एक जो काम रुके हुए हैं उनको जो है उनको एक भारी भरकम जो है बजट दिया जा सके, जिससे कि जो है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार ने एक बड़ी मंजूरी गृह विभाग के 2 प्रस्ताव को दी है। इसके साथ ही आप देखिए पशुधन विभाग के भी प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है। जिस तरीके से मवेशियों को जो है कहा जाए कृत्रिम गर्भधाना के लिए जो है पंजीकृत जो होते हैं, जो कहा जाता है पंजीकृत कराया जाता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन के लिए भी अच्छी नस्ल की गायों की जो है वृद्धि की जाए, जो है आहार नीति जो है वो लाई गई है, क्योंकि जो है जब चारा जो है पशु जब अच्छा चारा खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा दूध भी उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो सके। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव जो है पास किया गया है। इसके साथ ही आपको बता देंगे कि जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। निशु, बिल्कुल लालचंद, 11 अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी और खासकर जो लक्ष्य रखा गया है वो कृषि विकास दर को दोगुना करने का बड़ा लक्ष्य। देखना होगा किस तरीके से इस पर काम किया जाता है और क्या ये दोगुना होने में सफल होता है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।